हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है सुनीता के ऊपर। विजय रिया की बहन सुनीता, जैसा कि अभी बीच में काफ़ी चर्चे में दोनों बने थे, कुछ गिफ्ट्स को लेकर सुनीता और विजय रिया में काफ़ी अनबन हो गया था और इस वजह से विजय काफ़ी नाराज़ हो गए थे सुनीता से। और यही वजह था कि जब सुनीता राखी बांधने पहुंची और विजय अचानक से गायब हो गए, फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहे थे। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन अभी सुनीता वहाँ से बहुत मायूस होकर आई है। यही सारी चीज़ें सोचना पहले पड़ता है लड़कियों को कि मायके में कुछ ऐसा बात मत बोलो। तो अब उसे सज़ा मिल गई है कि हम अपने भाई से क्यों ऐसा बोले, क्यों मैंने बोला कि तुमने किया क्या है। तो अब उसे पूरी तरीके से पता चल गया है कि भाई नाराज़ जब हुआ तो सुनीता को लग गया, अब की राखी में उसे लग गया कि मेरे भाई और भाभी हमसे नाराज़ हैं, ऐसा महसूस हो गया। जो मनीष का भी उतना इज्जत आबरू नहीं हुआ। दोनों बेटी दामाद अचानक से अपने से पहुंचते हैं बिना बताए। उधर से कोई भी बुलावा नहीं आया था कि बहन तुम आओ राखी बांधो। तो कभी बिना बुलाए जाना भी नहीं चाहिए। पहले फ़ोन पर बात कर लेती सुनीता कि भैया तुम आओगे या मैं आऊँ, क्लियर कर लेती, उसके बाद जाती मायके तो अच्छा लगता। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर हुई पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगी। विजय को यहाँ पर ट्रोल किया गया कि विजय ने अपनी बेटी दामाद का इज्जत नहीं किया। और विजय तो चलो भाई है, रिया भौजाई है, लेकिन माँ जो है, माँ ने भी अपने दामाद और बेटी का ज़रा भी इज्जत नहीं किया, इग्नोर करती रही। और सुनीता है ना, जो आंसू बहाती रही, माँ इग्नोर कर चली गई। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो सुनीता का छलका दर्द और रोते हुए अपने मायके से आई। जैसा कि वो शादी में जितना नहीं रोई थी, फिर एक बार और गई, मतलब 2 बार उसने बहुत खुशी ससुराल में आई। लेकिन ऐसा क्या उसके दिल पर गुजरा जो अब की फूट कर रोई और उसका दर्द छलक कर बाहर आ गया। वो सारी चीज़ें सभी को पता चल गया है कि विजय के इग्नोर करने से सुनीता के मन में तकलीफ हुआ है। और इस चीज़ को वो सुनीता गई थी सारी चीज़ें सलटाने के लिए कि चलो अब से भी भाई बहन का प्यार सब ठीक हो जाए। और गिफ्ट भी लेकर गई थी और विजय ने उस गिफ्ट का पन्नी तो फाड़ा लेकिन अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखाया। तो इस चीज़ का भी दुख होगा सुनीता को। ज़्यादा भाभी तो रूम में जाकर बंद हो गई, बात भी नहीं की सुनीता से। और सुनीता और मनीष जो हैं रिया के कमरे में जाकर पैर छूकर प्रणाम करते हैं। उसके बावजूद भी वो उतना ध्यान नहीं देती है, ना बैठने को कहती है, न कुछ। इतना भी क्या है, भाई बहन में झगड़े होते हैं। लेकिन एक बहन और एकदम नई शादी हुई है। 9 तारीख को रक्षाबंधन था, 9 तारीख को उसका 1 महीना शादी का पूरा हुआ। 1 महीने के अंदर क्या कुछ हो गया किसी को नहीं पता था। इतने प्यार से दोनों भाई बहन रहते थे और उसका चैनल विजय की वजह से चलता था। और विजय की ही पहचान सुनीता है। सुनीता को कोई नहीं जानता था, सिर्फ विजय ने इतना मेहनत किया है, इतनी कड़ी मेहनत की है विजय और रिया ने कि उसकी पहचान बनी बहन है। अब चैनल का लालच इतना बुरा है दोस्तों कि उसके ससुराल वाले में उसका जो पति है इतना लालची निकला कि अब उसे इतना अच्छा मशीन एक ठो दे दिया है विजय ने कि चलो भाई तुम्हें मैं एक हुनर दे दिया हूँ, एक चैनल बना कर दे दिया हूँ कि जीवन भर तुम पैसे छापते रहोगे, डॉलर छापते रहोगे। लेकिन कितना भी लोगों को कर दीजिए ना, लेकिन एक लालच होता है ना, वो कहीं जाता नहीं है। वो चीज़ आज भी सुनीता ने अपने वीडियो में बोला। जैसा कि कुछ जो शादी में गिफ्ट्स मिले थे, साड़ी मिला था, जो ज्वेलरी वगैरह मिला था, जो चीज़ पहले से तैयार था सुनीता को वो सारी चीज़ें दिया गया। जो उसकी दोस्तों ने दिया था वो सारी गिफ्ट विजय ने दे दिया था। लेकिन जो उनके यूट्यूबर आए थे, जो जितने यूट्यूबर ब्लॉगर्स जितने आए थे, जो गिफ्ट दिए थे, अनबॉक्सिंग तो किया, बहुत सारे कपड़े, गहने, ज्वेलरी सब थे, लेकिन उसमें से एक भी सुनीता को नहीं दिया गया। अब मनीष को लालच हो गया कि इतना सारा सुनीता के शादी में जो गिफ्ट्स मिला है वो गिफ्ट्स क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं विजय रिया ने दिया। ये तो इस पर तो सुनीता का ही हक है।
ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मानते हैं पूरी तैयारी करके जब सुनीता की विदाई कर दी गई तो जो गिफ्ट मिलता है, जो साड़ियाँ मिलती हैं, जो रिश्तेदार देते हैं, चाहे कोई दोस्त मिलते देता है तो उसमें से होता है कि चलो तीज त्यौहार कुछ भी होता है धीरे धीरे लोग देते हैं। और विजय भी ब्लॉगर है, इतना बड़ा ब्लॉगर है, हर जगह जाता है तो भाई कोई देता है तो उसको लौटाना भी तो होता है। अब वो अपने हिसाब से काम करेगा। और मनीष जो चाह रहे थे ना कि हम तो चैनल भी मिल गया, अच्छा खासा पैसे भी, एक चैनल और बन गया, सुनीता ने मनीष के नाम पर चैनल बनाया। एक मैंने अभी देखा एक नया और चैनल बन गया शॉर्ट्स, सुनीता मनीष शॉर्ट्स। तो इतने चैनल पर जो पैसे अर्न हो रहे हैं, अब विजय के चैनल पर कितने व्यूज आ रहे हैं? सुनीता के आधे से कम। जो विजय की पहचान है, और जो ऐसा वही होता है गांव में कि गुरु गुरु रह गए और चेला चीनी हो गया, तो उसकी बहन जो विजय की पहचान वो लाखों में खेल रही है, लाखों में व्यूज जा रहा है, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख ऐसे उसका व्यूज जा रहा है। और 20,000 30,000 40,000 करके विजय रिया का ब्लॉग, मतलब उस पर इतने व्यूज जाकर कम हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि इसकी नई नई शादी है, लोगों को इंटरेस्ट है कि सुनीता के ससुराल में कौन कौन है, क्या क्या है, तो सबको देखने का एक इच्छा है कि सुनीता की शादी कैसी हुई है, लव मैरिज उसने किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है। तो फैमिली तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ सुनीता भी अभी इतने पैसे मिलने के बाद भी इसके अंदर लालच समाई हुई है। अब इसकी आज वीडियो आई, कल भी एक रात में इसके ससुर के साथ वीडियो आई थी और आज भी वीडियो आई है। इसमें इसने बोला कि मैं टेलर के पास जा रही हूँ, ब्लाउज दिया है मैंने सिलने के लिए। तो आप लोग पूछ रहे थे ना दोस्त कि मतलब तुम इतनी जल्दी शादी हुई है, तुम जाकर साड़ी की खरीदारी कर रही हो, तो क्यों खरीद रही हो? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, इतने साड़ी मिले होंगे। तो दोस्तों मेरे पास सिर्फ 7 साड़ी है, ऐसा सुनीता ने गिनती करके बताया। 5 साड़ी मैके से लेकर आई है, कुछ उसमें ऑनलाइन खरीदी थी और कुछ हल्दी मटकोर शादी वगैरह का सारा मिलाकर। और उसने बताया कि मेरे ससुराल से 3 साड़ी मिला था डाल पर। तो दोस्तों 5 साड़ी मिलता है, 3 कौन भेजता है? 3 तो अशुभ हम लोग में माना जाता है, हिंदू धर्म में 3 चीज़ कुछ भी नहीं दिया जाता है। 3 साड़ी किस हिसाब से? इतनी अच्छी फैमिली, इतने जो कह रहे बीघा 50 है, बीघों में हमारा रोपनी हो रहा है, इतना मेरा बाग है, इतना बगीचा है, मेरे घर में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरी सास मतलब आंगनबाड़ी में है, आंगनबाड़ी में तो बताया नहीं लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब बताया, आंगनबाड़ी में है या मिडवाइफ है कुछ ऐसा करके है, और ससुर जी आर्मी में है। इतने सारे लोग नौकरी करते हैं फिर भी 3 साड़ी। ये तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े घराने में गई, महल दिखा रही है कि मेरा इतना बाग बगीचा, दुनिया भर का बवाल दिखा रही है, उस हिसाब से 3 साड़ी। पहले बेटे की शादी इनके घर में हुई और वो भी 3 साड़ी इनको चढ़ावे में गया। तो अब सुनीता ने पूरा मतलब अभी भी दिल में कहीं ना कहीं जो रोना आया था ना, अब पता ना कैसे रोना आया था, क्या गिफ्ट के लिए रोई थी कि विजय रिया के व्यवहार से रोई थी कि अपने माता पिता के व्यवहार से रोई थी। जो विजय को इसने विजय का दिल दुखाया था ना, तो उसे सारी पब्लिक टारगेट कर रही थी सुनीता को कि तुम कैसी बहन हो, इतना पिता समान एक भाई है जो पिता नहीं कर सकता, एक भाई ने कर दिखाया, तुम्हारी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ा। हालांकि 15 लाख रुपए उसके खर्च में सारा एक एक पॉइंट बता दिया, कितना हलवाई का लगा, कितना टेंट वाले का लगा, मुंबई से सिंगर बुलाया था, मतलब बहुत सारी इंतजाम किया था, सभी ने देखा। अब भगवान जी बारिश ही कर दिए तो उसका क्या ही लेना, मतलब हर एक मतलब शादी का प्री वेडिंग शूटिंग से लेकर हल्दी का, मतलब जैसे बड़े बड़े घराने में बड़े बड़े यूट्यूबर के यहाँ जाते हैं, थोड़ा बाहर आवाज़ आ रही है दोस्तों, बड़े बड़े घरानों में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें विजय रिया के मन में था कि हाँ हमारी भी बहन की शादी होगी, तो बड़े अरमान से हर एक चीज़ अरमान पूरा किया। तो क्या ये बहन के लिए कम था जो इतनी लालच करके बैठी और भाई से ही रिश्ता खराब कर ली? हालांकि जब गई थी राखी बांधने के लिए वेट करती रह गई, बिना खाए पिए भूखे रह गई, और विजय उतनी रात तक फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहा था, इसलिए कि उसका मन ही नहीं था राखी बंधवाने का। और फिर बहाना बनाने लगा कि मैं बगल में था, रिया से बोल कर गया था कि जब वो लोग आएंगे तब हम जाकर तुम फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। बगल में ही था, उसके बाद मैं चला गया था मामू के घर डेथ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बहाना पता चल गया विजय का, लेकिन
जब दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाता है बिन बुलाए तो इतना भी अनादर मत करो। घर की बेटी है, दामाद है और पहली बार राखी बांधने आई है तो उसका कम से कम इज्जत तो कर लेते। इस पर विजय को काफ़ी हेट कमेंट मिले, मैंने देखा। चलो वहाँ तक बात हुई, लेकिन आज जो सुनीता साड़ी की बात बोल रही है कि मेरे पास 7 साड़ी है और मैंने ख़रीदारी की है, ब्लाउज दिए हैं सिलने के लिए, मेरे पास कपड़े बहुत कम हैं। तो अब ये जो चीज़ें हुई ना, ये सारी चीज़ें उसने बताया ना, साड़ी की बात है। अब विजय के कमेंट में जाकर लोग बोलेंगे तुमने 5 ही साड़ी क्यों दिया, क्यों नहीं उसका मिला हुआ साड़ी दिया, ये सारी चीज़ें। अब ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है सुनीता। चलिए अब जो हो गया, लेकिन अब इसे कोई मतलब कंटेंट नहीं मिल रहा है। एक दिन पूरे फैमिली को नहीं दिखाती है। कभी पति को तो सारे लोग देख ही लिए थे पहले, कभी सास को दिखाई, उसके बाद ससुर का इंट्रोडक्शन कराई, उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो एक ही बेटा है। मैंने तो कई बार वीडियो में बोल दिया कि चलो सुनीता इकलौती बहू है, लेकिन यहाँ तो पूरी लाइन लगी हुई है। मैंने मतलब इसको एक वीडियो में एक लोगों का इंट्रोडक्शन करवाती है, एक वीडियो में एक कराते हैं, मतलब कंटेंट इसको ख़त्म हो गया है। तो ये सोच रही है कि कैसे भी हम इसको बढ़ा चढ़ा कर अपनी वीडियो में रखें। अब दूसरे दिन दिखाती है अपने ननद को, पहले दिन दिखाई सास को, दूसरे वीडियो में दिखाई ससुर को जो खाना दे दी, अचानक से कैमरा ले जाकर दे दी। भाई पहली बार किसी के सामने कैमरा जाएगा, फेस नहीं कर पाता है इंसान, और क्या बोले क्या नहीं बोले, तो अचानक से पहले बता देना चाहिए इंसान की रेडियो। वही कांड आज भी की है। और इसके चाचा ससुर ने की जो चेहरे का जो रिएक्शन था ना, इतना मतलब खतरनाक था कि मैं क्या बताऊँ। पहली बात, जो कैमरा फेस नहीं करता है उसके सामने कैमरा नहीं ले जाना चाहिए। गांव है, गांव में सभी लोग ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। पैसे के लालच में इतनी मतलब वो हो गई है कि मतलब अंधी हो गई कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा तो लिहाज करो भाई कि तुम्हारे चाचा ससुर हैं, दादा ससुर हैं, दादी सास हैं, ये कौन कौन है। तो सबके आगे तुम बिना बताए कैमरा लेकर चली जाती हो। अब ये ननद को दिखाती है, उसके बाद एक बड़े वाले देवर को दिखाती है, दूसरे दिन ननद देवर को, अब आ गए 2 और देवर। मतलब लाइन लगी हुई है इसकी सासू माँ के 4 बेटे और 1 बेटी। अब पता ना अगला वीडियो में एक आध और देवर दिखा सकती है। अब नहीं जानते हैं कि कितने देवर हैं और कितने चाचा ससुर हैं, कितने छोटे चाचा ससुर हैं, मझले चाचा ससुर हैं, बड़े चाचा ससुर हैं, अब कुछ नहीं पता। लेकिन जो दिखाई कि छोटे वाले चाचा ससुर खेत में जा रहे थे, ऐसे कैमरा दिखाया, और जैसे ही ये अपने मझले चाचा ससुर के पास कैमरा ले जाती है, भाई उनका तो भाई मूड देखने लायक था। नहीं ले जाना चाहिए, बता देती कि हाँ हमारे फैमिली में इतने इतने लोग हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैमरा लेकर तुम जाओ और अपनी बेइज्जती कराओ। और जाकर बोल रही है कि ये मेरे बीच वाले चाचा ससुर हैं, ये गवर्नमेंट टीचर हैं। चाचा जी बोल दीजिए ना कुछ। अब चाचा जी का मुंह तो एकदम मतलब गुस्से से भरा हुआ था। अब सोचे कि भाई पब्लिक देख रही है, पब्लिक सामने क्या ही बोलूँ, तो ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ मैं ही हूँ मझले चाचा ससुर। जैसे अब आई यहाँ पर डरी भगी आई अपने रूम में, डरी भगी आई अपने रूम में और दुबक गई। कर ये बहुत डर लग रहा है चाचा जी के सामने, मैं कैमरा लेकर चली गई, उनसे सारे लोग डरते हैं। तो तुम करने क्या चली गई थी भाई, जब पूरी फैमिली डरती है उनसे, और जब जानती हो कि वो पूरे मतलब हर एक चीज़ को टाइम से देखना पसंद करते हैं, ऐसा मतलब स्ट्रिक टाइप के हैं, तो तुमको जाना ही नहीं चाहिए और बाद में दांत फाड़ रही हो। तो ऐसे थोड़ी होता है, तुम छोटे बच्चा समझ ली हो किसी को, गांव में ऐसा नहीं होता है। तब ये दिखा दी। अब मझले ससुर को अभी चेहरा नहीं दिखाया, मतलब अभी छोटे ससुर का चेहरा नहीं आया। कुछ लोग बाहर रहते हैं, मतलब शहर में रहते हैं, उनका धीरे धीरे मतलब एक एक ब्लॉग एक एक लोगों पर बनाएगी। और इसके ससुराल में इतने सारे लोग पर्दा भी करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सूट पहनकर पूरे सड़क पर जा रही है, रोड पर पति के साथ एकदम ऐसे ही सूट पहनकर जा रही है टेलर के दुकान पर। पता न कैसा इसके घर में डर भी है और पूरी स्वतंत्रता भी है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा महल दिखाने को दिख रहा है, लेकिन खाना कहाँ बन रहा है, इतने गंदे जगह पर खाना बन रहा है जो कि
झोपड़पट्टी है और वहाँ पर इतनी गंदगी है, वहीं पर इन लोगों का खाना बन रहा है। मैं भी सोची कि इसकी सासू माँ है, ये है और सास ससुर हैं और ये पति पत्नी, इतना बड़ा बड़ा तसला में कैसे चावल कौन खाता है क्या। लेकिन पूरे जो जितना घर आप लोग देख रहे हैं, पूरे घर में जितना 20 रूम है कि 30 रूम है, सब में लोग रहते हैं, सभी का खाना यहाँ पर बनता है। और इतना भाई अकेले तो सुनीता बना नहीं पाएगी, तब पूरे देवर बना रहे हैं, कभी ससुर सब्जी काट रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी जिस हिसाब से इसने बताया कि मेरे ससुर जी आर्मी में हैं, मैंने सोचा कि ये फौजी होंगे, सीमा पर बंदूक लेकर खड़े होते होंगे, लेकिन नहीं भाई। आर्मी में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, कोई नाई रहता है, बाल काटने वाला रहता है, कोई कुक रहता है, कोई जूता पॉलिश करने वाला होता है, कोई बड़े बड़े अधिकारी का चपरासी होता है, तो वो भी तो आर्मी में ही नौकरी करते हैं। बस सिर्फ एक आर्मी का नाम है, लेकिन जिस तरीके से इनकी हरकतें हैं ससुर की, सब्जी काटना, कुकिंग करना, हमें लग रहा है कि ये आर्मी में कुक हैं, ऐसा मुझे लगा। जिस तरीके से ये बातें करें, बातें तो बहुत अच्छे तरीके, भाई जो बाहर रहेगा बड़े बड़े ऑफिसर के साथ रहेगा, अगर कुक भी होंगे तो बड़े बड़े लोगों के साथ रह रहे होंगे फोर्स में, तो बातचीत करने का तौर तरीका मालूम हो जाता है। बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सब्जी भी काट रहे थे, इधर सुनीता बैठकर प्याज काट रही थी, उसके जो पति हैं मनीष, वो कैमरा कर रहे थे। आज मैंने देखा, जो इसने वीडियो देखा, इसके जो देवर हैं वो ये भिंडी काट रही है, इसके देवर आलू काट रहे हैं। आलू काटने के बाद उतना, मतलब हमको लग रहा है 10-12 साल का देवर था, वो सब्जी बना रहा है। कोई आ रहा है तो चावल बनाकर चला जा रहा है। मतलब ऐसे इनके घर की चीज़ें मेरे को दिखने को मिली। अब कोई कंटेंट इनके पास नहीं है। एक एक लोगों को अब धीरे धीरे दिखाएगी कि मेरी बकरी कहाँ, मेरी इतनी बकरियां हैं, इसलिए कि मैंने सुना है वीडियो में कि बकरियां भी हैं। कभी बकरी दिखाएगी, कभी मुर्गा दिखाएगी, कभी मुर्गी दिखाएगी। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही है। कंटेंट अब इसके पास रहा नहीं। अब धीरे धीरे इसके भी व्यूज़ कम होंगे, तो वैसे वैसे जब व्यूज़ कम होंगे ना, तब ये चैनल का थोड़ा, चैनल की संख्या थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार पूरे फैमिली का परिचय नहीं कराएगी। मतलब इसका भी ये तरीका जान गई है कि कैसे ब्लॉगर का मतलब तौर तरीका है, कैसे व्यूज कमाने का, कैसे डॉलर कमाने का तरीका। ये विजय से भी 10 कदम आगे निकल गई। विजय तो बहुत सीधा इंसान है भाई। विजय रिया तो काफ़ी मेहनत किए हैं। पत्ता का मैंने उन लोगों को साग बनाकर खाते हुए देखा है, पत्ते के बीच में मतलब आटा डाल के रोटी बनाते हुए देखा है, तालाब में बर्तन धुलते हुए देखा है, तालाब में नहाते हुए देखा है, झोपड़पट्टी में रहते हुए देखा है। तो आज वो 2-2 मकान तैयार कर लिया है। इतनी मेहनत के बावजूद भी आज विजय रिया इस मुकाम पर पहुंचे हैं और एक भी कंट्रोवर्सी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब झारखंड का ये और रंगीला ब्लॉग तो बाद में आए हैं, जो कि वो गुरु मानते हैं विजय रिया को। लेकिन इतनी गरीबी मैंने देखा है कि पत्ते जंगल में घूमते रहते थे सब पति पत्नी। वो चीज़ तब से मैं इनकी वीडियो को देखती हूँ, कितना मेहनत इन्होंने किया है। कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं। इनकी वीडियो को लोग पसंद करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि 1 महीने के अंदर ऐसा हुआ है, सुनीता के वजह से अब विजय रिया को हेट कमेंट मिलने लगा है। हालांकि ये चीज़ कंट्रोवर्सी चाहते ना, विजय तो कंट्रोवर्सी चाहते तो ये कंट्रोवर्सी आगे तक जा सकती थी। लेकिन कुछ दोस्तों ने मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करवाया और रीज़न भी नहीं बताया। लेकिन जब सुनीता के लिए जितने कमेंट जा रहे थे, हेट कमेंट, उस पर विजय लाइक कर रहे थे। इस वजह से पता चल गया कि सुनीता और विजय में कुछ तो हुआ है। और कुछ उनके पड़ोसी आकर कमेंट भी कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग किए हैं, ये क्या कहते हैं विजय, उस गिफ्ट को लेकर सुनीता के पति जो मनीष हैं, इनके मन में लालच भर गई है कि जितना भी मिला है दहेज, जो लोग भी दिए हैं, वो सारा मुझे पूरा का पूरा दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। अभी छोटी बहन का शादी करना है विजय को। कोई पिताजी नौकरी नहीं करते हैं, माताजी नहीं करती हैं, सब खेती बाड़ी काम करते हैं। तो एक विजय ही है जो एक पिता का, भाई का जो फर्ज निभा रहा है। अभी छोटी बहन का शादी करना है, उसका भी इंगेजमेंट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो इकट्ठा होता है तो भाई दूसरी लड़की का भी तैयारी करते हैं। लेकिन दूसरी बहन भी सुनीता से कम नहीं है। दूसरी बहन भी भाई से जुबान लड़ाती है। अब जो जिसके घर में शादी तय हुई है रंगीला ब्लॉग के भाई से, अब ये सारी वीडियो रंगीला तो देखता ही है, पता चलता है कि सारी वीडियो। अब ये
आगे शादी कटेगी या होगी। जिस तरीके से वो अठना बिठान डालकर बिस्तर पर सो जाती है, विजय बार बार रिक्वेस्ट कर रहे चलो दवा करा दे, सर्दी जुकाम बुखार हुआ था, लेकिन वो हठी टाइप की वो लड़की निकली, वो गई नहीं। और नहीं तो पूरा घर छोड़कर, उतनी रात में जंगलों में उनका घर है, पूरी रात मतलब गए थे दवा कराने अपनी पत्नी का, और घर छोड़कर बाहर का गेट का ऐसी सिटकिनी चढ़ाकर और चली गई थी दूसरे वाले घर पर। अब सोचो इसमें चोरी हो जाता कि नहीं होता। इसके भरोसे पर घर छोड़े, जब विजय रात में आए देखिए पूरा घर अंधेरा। ये क्या तरीका है? ऐसे बहन कोई भाई के साथ व्यवहार करती है, क्यों नहीं भाई भौजाई दुखी होंगे। तो ये सारी चीज़ें आजकल की लड़कियां ना एडवांस हो गई हैं, कुछ मोबाइल के द्वारा मतलब समझ रही हैं कि जो मिला है वो सारा मेरे को ही मिल जाए। अभी सुनीता सिर्फ साड़ी की ही बातें कर रही है, अब इस पर बहुत कमेंट जाएंगे कि सुनीता का जो साड़ी मिला है शादी में, वो सारी साड़ियाँ सुनीता को विजय दे दे। लेकिन मेरे समझ से विजय अपने चीज़ पर वो जो कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है। अभी उसे 15 लाख रुपए कुछ रुपए दे दिए हैं, कुछ कर्ज भी हैं, तो वो भी तो भरना है। और कमा रहा पैसा कौन? सुनीता। जितनी कंट्रोवर्सी हुई है, जो सुनीता ने जो भी विजय के साथ तकरार किया है, जो भी ऑफ कैमरा सारी चीज़ें हुई हैं, सारी की सारी व्यूज तो डॉलर ले जा रही है सुनीता। अब विजय का ये टेंशन है कि वो पूरा कर्ज में डूबा हुआ है, वो भरेगा तो भरेगा कैसे। उसके ब्लॉग पर व्यूज भी नहीं जा रहे हैं, दवा भी करा रहा है, वाइफ भी बीमार है, इधर माता पिता को भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अब इतने करने के बाद भी जो मनीष है ना, सुनीता का पति, इसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब लालच का एक जो होता है ना, हैवानियत, जो कि हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें। तो इनको पब्लिक पूरी तरीके से सुधार चुकी है कि ये है असलियत तुम्हारी। तो अब इस पर बात वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन साड़ी वाला बात आज सुनीता ने पॉइंट रख दिया कि मतलब एक होता है ना कि माचिस की तीली जला लो, अब आग कहाँ तक जाएगी कि अब इसका कोई भरोसा नहीं है। वो आग अब तीली मार कर उसने छोड़ दिया है साड़ी के लिए। अब क्या होगा? अब विजय को लोग जाकर विजय के वीडियो में क्या क्या कमेंट करेंगे, अब भगवान मालिक हैं। लेकिन अभी विजय की 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही है, जब से चांदनी गई है हॉस्टल में तब से कोई वीडियो नहीं आई है। और उसके वीडियो पर थोड़ा सा निराशा भी हो गया है विजय के अंदर कि इतना शादी से पहले इतने व्यूज आते थे, लेकिन अब कोई व्यूज ज़्यादा नहीं आ रहा है। शादी में भी विजय इतना व्यस्त था, उसे कैमरामैन रख लेना चाहिए। सारा सचिन का भाई जो है ना, ये प्रिंस, वो जाकर सारा व्यूज कमा कर लेकर आया, सारा डॉलर उसने छापा। सुनीता की शादी मतलब विजय की बहन की शादी का सारा कंटेंट ये लेकर चुरा कर आ गया। इनके घर में जब होता है ना, तो कोई मेरा कंटेंट लेने न पाए। वहाँ पर मतलब हर पल पल पर उसकी वीडियो आ रही थी प्रिंस का। तो इस बात से को लेकर मतलब विजय के मन में भी काफ़ी तकलीफ है कि अगर मैं नहीं बना पाया टाइम से, शूट तो हो रहा था, लेकिन वो चीज़ें जब सारे ब्लॉगर मतलब सारे का यही प्रिंस जब सारा चीज़ दिखा दिया, तो उसमें अब किसी को देखने का इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो अब क्या ही वो डाले, वीडियो धरा का धरा रह गया, उसने अपलोड भी नहीं किया, कोई वीडियो शादी का नहीं डाला। तो यही सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अब विजय काफ़ी मायूस हो चुका है। और उसने सही कहा है कि अब मेरे लिए सिर्फ माता पिता और मेरी मतलब वाइफ और 2 बच्चे, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब कितना भी सुनीता ने जो गलती कर दिया है ना, इसको नहीं करना चाहिए। जब इतने अच्छे घर में तुम शादी करी अपने मन से, हालांकि विजय यहाँ शादी करने का उनका मन नहीं था, बहुत रिश्ते आ रहे थे, गवर्नमेंट जॉब वाले आ रहे थे अच्छे अच्छे। भाई कोई भी ब्लॉगर है इतना बड़ा, उसकी बहन खुद की यूट्यूबर है, तो बहुत सारे रिश्ते आएंगे। लेकिन ये इसने चूज किया बेरोजगार को। तो जब बेरोजगार को चूज किया, तो अब इसका ये है कि हम व्यूज चैनल से ही कमाएंगे और चैनल से ही सारी चीज़ें करेंगे, और कमा भी रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि लगातार सुनीता की वीडियो चल रही है। सुनीता की वीडियो जितनी चल रही है ना, उतना किसी ब्लॉगर की चल नहीं रही है इस समय। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सुनीता अगला कदम क्या रखने वाली है, अब किसका परिचय कराएगी? दादा को दिखाई चुकी है, दोबारा दादाजी को दिखा रही है, दोबारा दादी को दिखा रही है, दोबारा सासू माँ को दिखा रही है, दोबारा से ससुर को दिखा रही है, ननद को दिखा रही है। कितना दिखाओगी? सब लोग देख लिए हैं, सब लोग देख लिए हैं। अब
अगला तुम अच्छा कंटेंट लाओ, लोगों को इंटरेस्ट लगे। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करूंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।